शेर खाने को दौड़ रहा है, लेकिन तो भी चारित्र की जो अकषाय रस की धारा पूर्ण चल रही है उससे विचलित नहीं होते हैं। इतनी दृढ़ता नहीं हो तो आप मुनिराज बनते काहे के लिए हैं? कोई शेर आ जाए खा जाए शरीर, तो वो तो चाहते हैं कि देह छूटे, वो तो मोक्ष चाहते हैं ना। सम्यक दृष्टि भी यही बात है, मोक्ष चाहता है। अभी चारित्र में कमजोरी चलती है, इसलिए भय आदि सब चलते हैं 8वें गुण स्थान तक। चारित्र के पर्याय की कमजोरी को श्रद्धा की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। क्या कहा? चारित्र की कमजोरी को श्रद्धा की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, इसलिए उत्तम शब्द वापरा है। अब क्या होएगा कि अगर उत्तम शब्द हटा दिया तो जगत में पीड़ा होती है। कोई खोटे वचन बोल देता है, कोई धन लूट लेता है, कोई मारता है, ऐसे उदय आते हैं। तो ये उदय आने से जिसके आ रहा है उसमें ये विचार करना है कि मेरे पूर्व कर्म में भाव किए होंगे इस जीव के प्रति, इसलिए उसका उदय आया है तो निकल जाने दो। तो क्रोध नहीं होगा अनंत अनुबंधे का। और नहीं तो अगर ये नहीं समझा जीव तो क्या होगा? इसलिए उत्तम शब्द वापरा है। जीव को देह नहीं है, आत्मा है। ये सारा द्वादशांग को इतना ही बताना है। और आत्मा परमात्मा जैसा ही है, कुछ भी परिणति में थोड़ा सा अंतर है। आत्मा आत्मा सब एक शरीर के होते हैं। एक इंद्रिय में हो, दो इंद्रिय में हो, पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, वायु कायक हो, अग्नि कायक हो, वो आत्मा है वो देह में। इसलिए उत्तम शब्द में आत्मा मंजूर होते से ही जीव को अपना मैं आत्मा हूँ आनंद की खान, तब से फिर यह क्षमा धर्म शुरू होता है। प्रचुर तो मुनिराज के होता है, पर शुरू हो जाता है जीव को, इसलिए उत्तम शब्द वापरा है। तो भी ये क्या होता है कि दूसरे पे वेर नहीं मानेगा, और अज्ञानी होगा तो दूसरे ने दुख दे दिया है तो उसके ऊपर वेर बांधेगा। तो जन्म जन्म तक फिर बदला ले, फिर वो बदला ले, फिर वो बदला ले, ऐसे अनादिकाल से चल रहा है। ज्ञानी होते से ही उत्तम शब्द से भावना उसके अंदर में ये हो जाती है, चारित्र की कमजोरी को गौण कर दो। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार्ग बहुविधि करे, और धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतिमा। प्रीतिमा है ने आत्मा, भगवान आत्मा जीव मात्र से कह रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय समझ सकेगा, बाकी चार इंद्रिय तक समझ ही नहीं पाएगा। पात्र है ये संगी पंचेंद्रिय होना, पात्र है। भले पशु में हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव तो देह में अलग का अलग ही। चेतन ज्ञान का गोला है, जो चेतन आनंद का दरिया। उत्तम क्षमा घोरे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। अज्ञानी का चिन्ह है कि वो गुण को अवगुण समझता है। ऐसा ही चिन्ह कि आत्मा शुद्ध है, अब काय के लिए मंदिर आना है, ये आते हैं सब फालतू ही टाइम लगाते हैं, ऐसा ही मानता है अज्ञानी। और इसका जो देख करके, क्योंकि जीव को थोड़े से पुण्य भाव होने से, भले अज्ञानी है लेकिन पुण्य भाव होने से उसको बाहर का संयोग अच्छा मिलता ही है। अगर ये नहीं हो तो फिर पुण्य भाव और पाप भाव में अंतर कुछ समझता ही नहीं जीव।
जितना भी जीव को बाहर के संयोग अच्छे मिलते हैं ये सब पुण्य भाव की मेहरबानी है, मिलेंगे। अज्ञानी ये बात जानता नहीं है तो गुण को अवगुण कहता हूँ। कहेगा, ज्ञानियों को भी कहेगा, और ज्ञानी को भी सुन करके बेर नहीं बांधना है, इतनी बात चल रही है। वो ऐसा समझता है कि मैंने भी इतना व्यापार धंधा किया, मेरे को कमाई क्यों नहीं होती। मेरी भी घरवाली है, मेरी घरवाली से पटती क्यों नहीं, लड़ाई क्यों होती है। अनंत हैं ऐसे, एक दो नहीं बात है। असाता शरीर में रोग होगा, दोष दूसरे को देगा, डॉक्टर के लिया है, दूसरा बदल दो जल्दी से। आजकल तो इतना सहन शक्ति कहाँ है। तो एक दिन दवाई ले, दवाई भी नहीं ले पूरी, नहीं फिर डॉक्टर बदल दो, फिर डॉक्टर बदल दो। तो आप परहेज नहीं करो, आप दवाई नहीं लो, पीने की दवा खाने में ले लो, खाने की पीने में लगा लो, डॉक्टर क्या करेगा। लगाने की दवा को पी जा, हाँ, पीने की दवा को लगा। हाँ, अनादि से ऐसे ही कर रहा है ना जी। पुण्य और पाप पीने लायक नहीं है, विकल्प, उसको पीता है। आत्मा पीने लायक है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसमें, अनादिकाल से। तो अनादिकाल दशा है, पर दिनवाणी सुनने के बाद 10 धर्म की पूजा करने के बाद तो ये बात आना चाहिए ना, उसका व्यवहार बदलना चाहिए। और बाहर का उदय आएगा तो उसको समझना चाहिए कि जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, पूर्व में किसी जीव को दुख दिया होगा, उसका उदय आया है, तो वो ऐसे ही चल रहा है संसार अनादिकाल से। ऐसे ही नहीं कोई दुश्मनी करता है कोई, इसने ज़रूर उसके पहले जन्म में दिल दुखाया है या उसका धन लूटा है, तकलीफ़ दी है, ये बात समझना चाहिए। कर्म की थ्योरी है तो पहली बात है, कर्म की थ्योरी तो जैन धर्म का आई है, ये कर्म की थ्योरी तो आई नहीं समझे। इतनी भी तो बात नहीं समझेगा, उसके उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत नहीं होगी। अनुमान में भी लेगा तो भी फर्क पड़ जाएगा। है? कितनी बार कर्म की थ्योरी, कितनी बार समझना है। एक बार समझना है, नहीं, कितनी कर्म की थ्योरी, एक बार समझना है बस। तो अनंत श्रद्धा में आया गया तो भगवान ही हो गया जीव, खाली प्रतीति में समझ गया ना जीव, तो अब दूसरे को दोष कैसे दे। किसको दोष देते, किसी को नहीं दे। मेरे भाव कर्म पहले हुए हैं, वो कर्म बन गए थे और उसका उदय आया है आबादा काल छोड़ के, तो क्यों नहीं सहन करूँ। तो उसका दोष नहीं है सामने वाले का, बिल्कुल नहीं है, यही तो मिथ्यात्व है। तो उसने हमारा दिल दुखाया तो उसका दोष नहीं है। नहीं, आपने पहले दुखाया होगा उनका, इसका उदय है। इसलिए कोई भी ज्ञानी कितना भी विरोध करे, कितना भी बाहर में दुख दे शरीर को, तो भी बेर नहीं बांधेगा। बेर पे सारा वजन है। राग हो जाए, बचने का भाव हो जाए, क्रोध हो जाए, मान हो जाए, ये सब चलेगा, लेकिन बेर बांध लो आप, तो इसका मतलब एक अक्षर भी जिनवाणी का मानता नहीं है जी। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म पहली बात है ये। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं, कितना कमठ ने दुख दिया जन्म जन्म, कब तक, आखिर तक भी दिया, और आखिरी में भैया तीसरा पाँव कहाँ रखूँ मैं। आखिर में तो मुनि अवस्था में ओले बरसा दी। वही तो कह रहे हैं, तो भी क्षमा को नहीं छोड़ा। हाँ, उसने कमठ ने माफ़ी मांग ली कि तीसरा पैर रखो तो मैं तो डूब चले, मेरे को क्षमा कर दो। हैं? वो रक्षाबंधन वाले, भले ही होना कथा तो मुनिराज की बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए।
किसी की भी बात हो, रक्षा करने की बात चल रही है। अपनी शांति की रक्षा कर सके जीव तो ज्ञानी। और बात बात में भड़क जाता है, भड़क जाए मैंने चारित्र में भले ही भड़को, लेकिन श्रद्धा में अगर ये मानता है तो अनंत अनुबंधी क्लेश करेगा और अनंत संसार फिर भटकेगा। इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, एक दो जन्म की बात नहीं है ये। तो जो क्षमा धारण करेगा तो ये भाव यश और परभव सुधा ही। इस भाव यश भी होगा कि देखो इतना तक कर दिया, लेकिन तो भी इन पे वेर धारण नहीं किया है। और क्षमा धारण करके भले आकुलता हो गई, लेकिन उस जीव के प्रति वेर धारण नहीं किया। वेर मतलब बहुत बड़ी बात है। और उससे फायदा क्या हुआ कि उसका अनंत अनुबंधी कषाय से जलना बंद हो गया। ये पहला फायदा है, गारंटीड है। परभव में क्षमा कर दिया उसके, तो इसके फल में जो शांति भोगी है वो तो निश्चय अभी अमृत पिएगा, लेकिन जो क्षमा का विकल्प हो गया, विकल्प कोई बात नहीं हुई, हो गया चलो इतने में, तो वो उससे परभव में जो पुण्य बन गया है उसका फायदा मिलेगा उसको। चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बनेंगे, काय से बनेंगे? पार्श्वनाथ भगवान काय से बन गए कि कमट पे क्षमा कर दी, और आखिरी टाइम पे भी इतने भावों तक दुख दिया। सबसे ज़्यादा कष्ट तो पार्श्वनाथ भगवान ने भोगा उसमें, जन्म जन्म तक, और उससे वही दुख देता गया। और वो भला करते गए, लेकिन वो दुख देते ही गया। फिर भी एक तरफा बेर, एक तरफा तो नहीं है। छोटे भाई थे ये, और बड़े भाई नाराज़ हो गए कि मेरे को तो मंत्री बनाया नहीं, इनको मंत्री बना दिया। हाँ, बड़े भाई को छोटे भाई का प्रेम होना चाहिए ना। अब योग्यता इसमें थी तो राजा ने इनको मंत्री बना दिया, बस इससे में वेर कर लिया बड़े भाई ने। फिर नाना बने तो उन्होंने बताया कि जो सर्प है, तो फिर वेर कर लिया। मेरे को समझाता है तेरी माँ का बाप हूँ। गजब ये है कि इसके बाद भी जब तीसरा पैर कहाँ रखें भाई? विष्णु कुमार मुनिराज की कथा रक्षाबंधन इसीलिए करते हैं, रक्षाबंधन का भाव इसीलिए है। तो वो घबरा गया तो कहा कि मेरे को क्षमा करो। अब देखो तत्काल क्षमा कर दी तो ही मुनिराज हैं। यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा में मानो, क्रोध भी हो जाए, लेकिन अंतर में बेर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। गाली सुन करके भी खेद नहीं होगा? खेद नहीं होना, उन्हें मन भी अपने विकल्प में अनंत अनुबंधी का नहीं होना, और बाकी का जो हो जाता है उसमें वेर नहीं मानना। एक एक धर्म की अद्भुत बातें चलेगी, बहुत ही 10 धर्म है, 10 धर्म मैंने एक साथ सभी होंगे। अब एक उसका वर्णन विस्तार से कैसे करें, तो 10 धर्म, इसलिए पर्युषण पर्व आता ही है साल में 3 बार आता है, क्योंकि जीव के अनादि के संस्कार उल्टे हैं, वो जोर मार देते हैं। सम्यक दर्शन नहीं है तब तक तो बूढ़ू वही हुआ बेचारा, जोर क्या माने, महाकुलते ही व्याकुलता भोगता गया। सम्यक दर्शन के बाद की बात कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि छेद जाओ भाई, श्रद्धा करो, कम से कम बेर मत बांधो, इतना तो करो। क्योंकि अज्ञानी उसको कहते हैं कि वस्तु छीन लेगा, अपना साधन छीन लेगा, मकान लूट लेगा, कतई क्या ना क्या क्या नहीं करेगा, वो मारेगा, पीटेगा, बांध लेगा, और बहुविधि माने उसका पार नहीं है। इतनी तरह से आपके जो पूर्व जन्म में, पहले जन्मों में 10 जन्म 100 जन्म पहले भी कोई भाव हो गया होगा तो उसका उदय आएगा। सतियों का देखो किस्सा, एक एक सती का देखो कैसा कैसा किस्से होते हैं, उदय नहीं छोड़ते हैं। राजुल जी को कैसे कैसे दिन देखना पड़े।
वेश्या के बाजार में बेचने चले गए। चंदन वाला, राजुल की बात दूसरी है, चंदन वाला। एक एक सत्य का देखो दृष्टांत बहुत है। अंजन चोर को देखो, निरंजन हो गए। चोर करके निरंजन कैसे हो गए? क्या आनंद तानम कछु न जाना, मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि क्या है नमोकार मंत्र, याद ही नहीं रहता था। श्रद्धान सेठ वचन प्रमाणम, सेठ ने जो है ऐसे ही छीका काट करके और वहाँ चले गए मेरू। हाँ, वो तो याद नहीं होएगा उसको, उस समय याद नहीं था ये, लेकिन वो जो है कहीं चले गए हैं तो विद्या के फल में तो मेरे उपकार हो गया उनका, ये जरूर याद रखना चाहिए। हमारे बुआ का सिद्धांत है पहला, उपकारी का उपकार भूलना नहीं। बुआ को बहुत ज़बरदस्त है ये, और देर नहीं करना। जहाँ भी मौका मिल जाए अशुभ से बचो, शुभ में लगो और आत्मा की बातें सुनो। इसमें देर नहीं करना। नहीं बनता है, मन लगता है तो अशुभ से शुभ में तो आओ, इतना तो करो। इतनी तो बात चल रही है। खोटे मतलब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी का धन ले लिया, किसी का। एक तो सिद्धांत है 24 घंटे देखो, सारा संसार दिख रहा है। अनादि काल से जीव ने खुद ने किए ऐसे ही। अब भेद ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, 10 धर्म शुरू हो गए, पर्याय में शुरू हुआ क्षमा धर्म, तो माफ़ी करना चाहिए ना उसको। इसको सहना कहते हैं। बेर नहीं बांधना उसके प्रत्ये। अब इतना बताए और कैसे बताएं। पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण है, बहुत बड़ा है। सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा। पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि जो आपकी वाणी सुनेगा ज्ञान का मेवा चखेगा। क्या वाणी है कि आपके भाव हुए हैं, उसका कर्म बंधा है, उसका उदय आएगा। आप बेर मत पालो, बस इससे बढ़िया अमृत वचन क्या हो सकते हैं। और कैसे करें ऐसा? उत्तम शब्द लगा तो दिया, और क्या। माने मंदिर की बात मंदिर में छोड़ दो, वो दिगंबर मंदिर है। इससे ऊंची जगह 3 लोक में नहीं है, मंदिर से ऊंची। इसकी बातें घर ले जाएं। ऐसी बातें अपने मन में विचार में लो, बारंबार अभ्यास में लो। मंदिर की बातें, यहाँ राग द्वेष करो, एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे के दोष देखो, अनंत भव भटकेगा। यहाँ एक दूसरे को परमात्मा देखने का काम है। क्या क्या करेगा, घर से निकाल देगा, तन बिदारेगा, फिर भी वेर जो न तहाँ धरे। अब देखो 2 लाइन में सारा सिद्धांत कह दिया, पूरा कर्णानुयोग धर दिया सामने 2 लाइन में। कर्णानुयोग ध्यानत राय जी गजब काम कर गए भाई, एक एक पूजा क्या रची है। जे कर्म पूरव किए खोटे सहे, क्यों नहीं जियरा। सियरा का मतलब अमृत, साम्य भाव अमृत है। इतना समझ ले कर्म पूर्व किए खोटे तो क्यों नहीं सहन करें। आपने खोटे किए हैं पूर्व जन्म में क्या इस जन्म में, तो उसका उदय आएगा तो उसमें आप अमृत क्यों नहीं पीते हो समता का। सीरा बने, यूँ भी सीरा बनाते हैं कि नहीं जात मीठा। घर जाके सीरा बना देना। अरे समता भाव तो ठीक है, यहीं सीरा बनना जाए तो बहुत बड़ी
पोजीशन में बनाते ही हैं, उपवास रहता है, कोई का एकादशी रहता है तो सीरा बनता है कि नहीं? बनता है। मूंग की दाल का पानी पियो, सीरा खाओ, नहीं होता है। अनंत पुरुषार्थ है, बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। कुटुंब परिवार ठगों की टोली है, ये भी नहीं समझता जी मेरा है, अब वो इनकी मानते नहीं हैं, दुख देते हैं, तो बेचारा करे क्या जी? इतना समझता नहीं था ना अनादिकाल से, तो भटकता ऐसे ही कर्म बांधता ही जाता है। फिर ये नहीं समझता कि मेरे पूर्व कर्म में हुए हैं, इसका दिल दुखाया है, इसका उदय आया है, ये नहीं समझता। इतना समझे तो ज्ञानी हो जाएगा जी, सरल बात नहीं है ये। तो उसकी अनंतानुबंधी कषाय तो उसी क्षण खत्म हो जाएगी। और गजब ये है कि एक बार खत्म हुई अनंतानुबंधी कषाय तो सम्यक दर्शन हुआ तो अब वो मोक्ष का गारंटी हो गई। भले ही बाद में सम्यक तो उपशम सम्यक थे, क्षोपशम सम्यक थे, ख्यायिक सम्यक इस काल में होता नहीं है, तो छूट भी जाता है, सबकी लिमिट है। उपशम सम्यक दर्शन है, अंतर मुहूर्त में तक टिकता है, क्षोपशम हो छाछठ सागर तक चलता है, क्षायिक है तो अनंत काल तक चलता है। खाली श्रद्धा की पर्याय की बात है। और श्रद्धा में मेरे भाव कर्म हुए हैं पहले, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी बंद हो रहा है, उसका अभी भी उदय आएगा। ज्ञानी के भी बहुत पाप भाव होता, लड़ाई झगड़े सारे सब पाप भाव नहीं होते, तो ज्ञानी के बंद नहीं होएगा कि होगा, लेकिन अनंतानुबंधी का नहीं होगा। या उस समय में उसकी जो आयु कर्म है उत्तरी भाग में, उस समय ज्ञानी के नहीं बंधेगी। अशुभ के काल में नहीं बनती। अशुभ के काल में ज्ञानी के बंध नहीं होगा, अज्ञानी के तो हो सकता है अशुभ के काल में भी, क्योंकि उसके तीव्रता तेजी है, इसलिए उसकी तीव्रता नहीं है, जड़ कट गई। और ये समझना कितना जरूरी है। बोलना बहुत सरल है, समझना बहुत पुरुषार्थ है जीव को ये। इसलिए अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, अति क्रोध बुझा दे, वस्तु स्वरूप समझो। ऐसा ही अनंत जीव भटक रहे 84 लाख योनि में, ये जीव ही भटका है, इसीलिए भटका है कि दूसरे को दुख देता है, छीन लेता है, तकलीफ देता है, जलता है, क्या क्या नहीं करता है। तो ये जीव दूसरे को देता है, तो इसका उदय इसको आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ गया जिनवाणी में आकर के 10 धर्म की पूजा कर रहा है, क्षमा भाव, तो अब काय के लिए अति क्रोध करता है? और उसका जड़ में मान कषा है, जरा सा मान भंग हुआ कि वो जल जाएगा, क्रोध में एकदम सामने पर प्रकट हो जाएगा। और मान महाशत्रु है, विषरूप है, पर वो साधता है विष, क्या करें। इसलिए कोई को भी इसी का मान खंडित नहीं हो जाए, ऐसे ही वचन बोलना चाहिए। भले कोई हो, लेकिन आप वचन तो मीठे बोलो, उसको जीव तो समझो, उसको दुख होता है, इतना समझना चाहिए। नहीं समझता है इतना, समझे तो उत्तम शब्द चालू हो जाएगा। इसलिए अनंत अनुबंधी क्रोध रूपी अग्नि बुझा दे प्राणी, कम से कम इतनी बात है। तो 10 धर्म में आया, 10 धर्म सुने और समता भाव रूपी अमृत पियो।